कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। चेक करेंगे कार्ड से कि आपके पर्सन, जो भी पर्सन है स्पेसिफिक आपके माइंड में, अगर आपको हर्ट करके गए हैं, आपको हर्ट किया है उन्होंने और वो आपकी लाइफ से चले गए हैं, तो क्या उनको अपनी गलतियों का एहसास है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। उसके बाद चेक करेंगे कार्ड से कि डू दे रियलाइज देयर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों का क्या आपके पर्सन को एहसास हुआ है अब तक या नहीं। ठीक है, तो सभी साइंस के लिए रीडिंग रहने वाली है गाइस। चेक करेंगे, लेट्स चेक। सबसे पहले देखते हैं, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, उनको क्या अपनी गलतियों का एहसास है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। सबसे पहले देखेंगे कि क्या रीज़न रहा आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, जो भी, या अगर आप लोग अभी डिस्टेंस में हैं। ओके, देखिए यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं और आपके बीच में जो डिस्टेंस हुआ या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो भी सेपरेशन हुआ है, उसका रीज़न ये है कि आपके पर्सन अपनी फाइनेंशियल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, या उन्होंने अपनी फाइनेंशियल और अपनी बिजनेस या अपने वर्क को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है आपसे ज़्यादा। लेकिन आपसे बातचीत बंद होने के बाद, या अगर आपको उन्होंने हर्ट किया है, उसके बाद बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। ठीक है, उनको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर मिल रहा है उन्हीं की वर्क लाइफ से। ना तो वो वहाँ पर अपने ऑब्स्टेकल्स को हील कर पा रहे हैं, जो भी चैलेंजेस थे जिस वजह से आपको सेक्रीफाइस किया, वो सब चीज़ें अभी भी उनकी लाइफ में एज इट इज़ हैं, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई हैं। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कुछ उनकी ऐसी गलतियाँ हैं जो उनके सामने आ रही हैं, ये चीज़ों को वो रियलाइज़ कर रहे हैं। उनका जो है ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है इस टाइम पर। ये चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड का टाइम होता है कि पर्सन रियलाइज़ करता है अपनी गलतियों को, अपनी लाइफ में अपनी गलतियों से सीखता है। तो वैसे ही सीख रहे हैं, देख रहे हैं अपनी शेडोज़ को, जो भी गलतियाँ उन्होंने की हैं उनको रियलाइज़ कर रहे हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा विड्रॉल फील कर रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि इस टाइम पर जिस वजह से उन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया था, वहाँ से और ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं। ना तो उनकी मटेरियल लाइफ सेटल हो पा रही है, ना उनका वर्क और बिजनेस सेटल हो पा रहा है। उसके साथ ही आपसे और बातचीत बंद हो गई है, क्योंकि आपने भी शायद उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी बंद कर दी है। इस वजह से इमोशनली वीक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद को इमोशनली एक साइड पर ले जाकर अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और उनको ये सब चीज़ें और ज़्यादा परेशान कर रही हैं कि आप उनसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो, और उनको ऐसा भी फील हो रहा है यहाँ पर कि शायद आपने मूव ऑन कर लिया है उनसे। ये सब चीज़ें फील हो रही हैं उनको ये सब चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि शायद उन्हीं की गलतियों की वजह से आज आप उनसे इतना दूर चले गए हो, और आपने उनको इतना ज़्यादा अपने लाइफ से कट ऑफ कर दिया है कि अब जो है आपकी एनर्जी तक वो फील नहीं कर पा रहे हैं। और देख लेते हैं, पेशेंस रख के बैठे हैं कि कभी ना कभी सब कुछ ठीक होगा। उनको बिल्कुल रियलाइज़ है कि देखिए यहाँ से भी वेटिंग गेम का कार्ड आया, वेट कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास और कोई चारा नहीं है। उनकी यहाँ पर ईगो इतनी हाई है कि खुद से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो वेट कर रहे हैं कि कभी ना कभी उनकी खुद की लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं वो सब कुछ ख़त्म होंगे, तो आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो फिर से एक स्टेबल रिलेशनशिप बन पाएगा। लेकिन इस टाइम देखिए करंटली साइलेंस में, सफरिंग इन साइलेंस, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाली एनर्जी उनको फील हो रही है, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने गलती की है। शायद आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उन्होंने अपने वर्क को दी है, इस वजह से बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं। देखिए जिस टाइम पर उनको चॉइसेस करनी थी, उस टाइम पर उन्होंने कोई परफेक्ट चॉइस नहीं की। आपके ऊपर उन्होंने अपने काम को, या उनकी लाइफ में और भी बहुत कुछ ऐसा था जिनको उन्होंने चूज़ किया।
ठीक है। उनको ऐसा लगता था कि आप तो उनकी लाइफ में हो ही, आपको बहुत ज़्यादा लीनियंट लिया उस टाइम पर जिस टाइम आप उनकी लाइफ में थे। लेकिन अभी करंटली क्या हो रहा है, उनको ट्रुथ समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट है क्या। एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड होता है किसी पर्सन के साथ, वो इम्पॉर्टेंट होता है। उसके आपकी लाइफ में होने से ही जो प्रेजेंस आप उनकी लाइफ में होती है आपकी, तो उनकी लाइफ में एक कंप्लीशन वाली फीलिंग आती है। देखिए, खुद को कंप्लीट फील करने लगते हैं, अपने आप को कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पर कि जो भी गलतियां की हैं मैं उनको अपनी लाइफ से रिलीज़ करूं, अपनी गलतियों पर काम करूं। देखिए, आपके साथ बिल्कुल एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है ये। बिल्कुल प्यार है, फीलिंग्स हैं और ये बैलेंस आपके साथ लेकर आना तो चाहते हैं, बट अभी करंटली बहुत ज़्यादा स्टक है इस टाइम पर। अपनी गलतियों का एहसास अब उनको हो रहा है कि उन्होंने गलत चूज़ किया। टाइम रहते अगर आपको चूज़ करते तो आज आपके साथ बहुत ब्यूटीफुल एक रिलेशनशिप होता, ठीक है। लेकिन उनको अपनी लाइफ में करियर, उनका वर्क, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या जो भी आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा उस टाइम पर उन्होंने उसे चूज़ किया और उनको ऐसा लग रहा है कि अब आपने मूव ऑन कर लिया है, उनकी लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ कर लिया। उनको ऐसा भी लग सकता है कि आप अब कहीं और इन्वॉल्व हैं, किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए हैं। ये सब चीज़ें भी उनको परेशान कर रहे हैं इस टाइम पर। ऐसा फील करते हैं आपके पर्सन कि कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया उनकी लाइफ से। देखिए, बट आपके साथ ये जो है रीयूनियन ज़रूर से चाहते हैं, एक रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। इस पावर को अपने अंदर ला रहे हैं, धीरे धीरे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की पावर लेकर आ रहे हैं। इस टाइम पर उनका रूट चक्र बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है। देखिए, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं इस टाइम पर। उनको इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो रही है कि कहीं आप भी उनकी लाइफ से चले गए और जिस वजह से आपको छोड़ा है या आपके साथ सेक्रीफाइस किया है वो भी चीज़ें वैसी की वैसी हैं और ज़रा ऑब्स्टिकल्स हैं। तो ये सब चीज़ों की इनसिक्योरिटी उनको बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम पर। और देखते हैं, देखिए, कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर वाइजली चूज़ कर लेते उस टाइम पर तो कितना अच्छा होता, शायद उनकी लाइफ पहले से ज़्यादा बेटर होती। बहुत ज़्यादा हारा हुआ, थका हुआ महसूस कर रहे हैं खुद को। उनको ये सब चीज़ें अब रियलाइज़ हो रही हैं कि उन्होंने बहुत गलतियाँ की हैं लाइफ में, गलत चॉइसेस की हैं हमेशा। ये सब चीज़ों की विजडम आ रही है। मेंटली बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है उनके अंदर। देखिए, ये पर्सन को लाइट दिख रही है, ये लोग यहाँ पर सोच जा रही हैं ऊपर, लेकिन ये पर्सन आ रहा है यहाँ नीचे की तरफ। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि एकदम नीचे आके गिरे हैं वो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और देखते हैं क्या आपके पर्सन को रियलाइज़ है अपनी गलतियों का। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, देखिए, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, खुद पर बहुत वर्क कर रहे हैं इस टाइम पर, या आपने अपनी लाइफ में बिज़ी रहना शुरू कर दिया है। ऐसी इनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है कि आप जो है अपनी लाइफ में बिल्कुल स्मूथ जा रहे हो। शायद उनको भूल गए हो अब, या आपने जिस तरह उन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया, आपने भी कहीं और नई शुरुआत कर ली है अपनी लाइफ में। ये सब चीज़ें उनको ऐसी फील हो रही हैं कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ है, आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर रही हैं कि शायद आपने ही आगे नेक्स्ट स्टेप ले लिया है, आपने मूव ऑन कर लिया है। क्या कोई एक्शन ले पाएंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन? क्या कोई एक्शन ले पाएंगे प्लीज़? देखिए, बिल्कुल हार्मनी को क्रिएट तो करेंगे आपके पर्सन। चाहते हैं आपके साथ ये कंप्लीशन, मैच्योरिटी लेवल आएगा। ओके, देखिए, यहाँ पर द क्रिएटर का कार्ड आया है और यहाँ से शेयरिंग। ये क्वीन ऑफ वैंड्स है, ये किंग ऑफ वैंड्स है, तो कपल आया है। जिस तरह आप ग्रेसफुल हैं, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हैं, बिल्कुल आपके लेवल पर आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके साथ ये हार्मनी ज़रूर से क्रिएट करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी हीलिंग होगी, क्योंकि इस टाइम पर जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है उन्हीं के रियलाइजेशन के लिए हो रहा है। बहुत बर्डन ले रहे हैं वो इन सब चीज़ों का,
पेशेंस रख के बहुत अच्छे से बैठे हैं कि कभी ना कभी राइट टाइम आएगा जब वो अपनी जो भी सिचुएशन है आपके साथ एक्सप्रेस कर पाएंगे। बिल्कुल ये रीयूनियन एंड हार्मनी की एनर्जी है। एक मैच्योरिटी लेवल उनके अंदर आएगा, बहुत जल्द आने वाला है कुछ लोगों की लाइफ में ये मैच्योरिटी लेवल, और तभी आपकी तरफ मूव ऑन करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं। ये देखिए हार्मनी एंड 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ये, तो एक हार्मनी और यूनियन की एनर्जी है ये। बिल्कुल होगा अगर आप लोग किसी बॉन्ड में हैं, किसी डीप कनेक्शन में हैं, बहुत जल्द कुछ लोगों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है, लेकिन उससे पहले उनके पर्सन को एक मैच्योरिटी लेवल तक आना होगा, हीलिंग उनको पूरी कंप्लीट करनी होगी, तभी वो आपकी तरफ कोई ना कोई डिसीज़न ले पाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आपके पर्सन को बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो रहा है कहाँ कहाँ उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में। तो ये तो थी आज की रीडिंग। आई होप गाइस आपसे रेजोनेट करेगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।